संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सही उत्तर है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 1. SSC CGL 2002 सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है ए. राजस्थान में। 2. UPPCS 2012 सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका सही उत्तर है सी. चन्हुदरो। 3. SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है डी. मोहनजोदड़ो। 4. SSC CGL 2017 सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही उत्तर है डी. सुरकोटडा। 5. SSC 2011 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही उत्तर है ए. कालीबंगा। 6. SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है बी. मोहनजोदड़ो। 7. SSC CGL 2016 सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका सही उत्तर है सी. पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसका सही उत्तर है प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। 8. BPSC 2013 सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका सही उत्तर है डी. आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। 9. SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय Tier 1 परीक्षा 2014 सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका सही उत्तर है ए. ग्रीक की सभ्यता। 10. SSC CHSL 2016 हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका सही उत्तर है ए. आयताकार। 11. SSC MTS 2019 हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही उत्तर है सी. लाल। 12. SSC टैक्स ASST परीक्षा 2009 सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? इसका सही उत्तर है ए. कालीबंगा। 13. RRB NTPC 2016 मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ए. सिंध। 14. UPRO एरो 2014 किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसका सही उत्तर है बी. चन्हुदरो। 15. SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका सही उत्तर है सी. कांस्य युग। 16. RRB NTPC 2016 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही उत्तर है सी. कृषि। 17. NDA 2014 स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? इसका सही उत्तर है सी. पंजाब और हरियाणा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
18. SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? इसका सही उत्तर है बी लोथल। 19. RRB NTPC 2016 निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इसका सही उत्तर है डी चावल। 20. BPSC 2018 सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका सही उत्तर है डी ईंट से। 21. SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ए मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। 22. RRB NTPC 2016 निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका सही उत्तर है बी कोटदीजी। 23. SSC 2017 निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका सही उत्तर है सी विशाल अन्नागार, धान्य कोठार। 24. SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही उत्तर है डी दयाराम सहनी। 25. SSC CGL 2016 सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका सही उत्तर है ए बैल। 26. UPPCS 2015 हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका सही उत्तर है बी ग्रीड पद्धति में। 27. SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 सिंधु सभ्यता का पत्तनंगा बंदरगाह कौन सा था? इसका सही उत्तर है सी लोथल। 28. SSC CGL 2016 हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही उत्तर है डी लोहा। 29. BPSC 2019 सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका सही उत्तर है ए लोथल। 30. संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही उत्तर है डी गाय। 31. SSC CHSL 2016 हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका सही उत्तर है सी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 32. SSC CHSL 2016 हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका सही उत्तर है डी लोहा। 33. UPPCS 2014 सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ए हड़प्पा सभ्यता। 34. CGPCS 2011 सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है बी लोग लोहे से परिचित थे। 35. IAS प्री 1997 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर है सी 1921 ईस्वी। 36. BPSC 1994 हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है सी राखीगढ़ी। 37. BPSC 2000 हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका सही उत्तर है ए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। 38.
SSC 2014 हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही उत्तर है बी सतलज। 39 उत्तराखंड PCS प्री 2016 मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही उत्तर है ए रावी। 40 SSC CGL 2015 सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? इसका सही उत्तर है डी दयाराम साहनी एवं राखालदास बैनर्जी। 41 यूपी लोअर प्री 2015 सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो। 42 उत्तराखंड लोअर प्री 2011 हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका सही उत्तर है बी धौलावीरा में। 43 MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही उत्तर है सी सेल खड़ी स्टीटाइट। 44 RAS RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है? इसका सही उत्तर है डी सौराष्ट्र में। 45 MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। इसका सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो में। 46 RAS RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका सही उत्तर है बी सर जॉन मार्शल। 47 RRB गोरखपुर 2005 सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका सही उत्तर है सी आद्य शिव। 48 SSC CGL 2002 हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसका सही उत्तर है डी शहरी। 49 SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसका सही उत्तर है ए मातृशक्ति में। 50 BPSC प्री 2002 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। इसका सही उत्तर है बी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला भाग 1 SSC CGL 2002 प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ए वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। 2 UPPCS 2012 इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही उत्तर है बी तंबाकू। 3 SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? इसका सही उत्तर है डी ऋग्वेद। 4 SSC CGL 2017 ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका सही उत्तर है डी 10। 5 SSC 2011 किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है सी शतपथ ब्राह्मण। 6 SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है बी विश्वामित्र। 7 SSC CGL 2016 अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है?
इसका सही उत्तर है सी, ईरान से। 8. BPSC 2013 आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही उत्तर है डी, श्रेष्ठ या कुलीन। 9. SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय Tier 1 परीक्षा 2014 पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ए, 1500 ईस्वी -1000 ईस्वी पू 0। 10. SSC CHSL 2016 उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है बी, 1000 ईस्वी -600 ईस्वी पू 0। 11. SSC MTS 2019 किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है सी, इंद्र। 12. SSC टैक्स ASST परीक्षा 2009 शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका सही उत्तर है डी, ज्यामिति। 13. RRBNTPC 2016 अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है बी, यजुर्वेद। 14. UPRO एरो 2014 किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? इसका सही उत्तर है बी, अथर्ववेद। 15. SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका सही उत्तर है सी, सरस्वती। 16. RRBNTPC 2016 तीन क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? इसका सही उत्तर है डी, विष्णु। 17. NDA 2014 पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ए, 18। 18. SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका सही उत्तर है बी, प्रकृति। 19. RRBNTPC 2016 निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका सही उत्तर है डी, मृदभांड पॉटरी। 20. BPSC 2018 आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका सही उत्तर है डी, रामायण। 21. SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इसका सही उत्तर है ए, वरुण। 22. RRBNTPC 2016 पतंजलि कौन था? इसका सही उत्तर है बी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। 23. SSC 2017 इसका सही उत्तर है वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है सी, श्रमण। 24. SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका सही उत्तर है डी, अतरंजीखेड़ा। 25. SSC CGL 2016 कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका सही उत्तर है ए, यजुर्वेद। 26. UPPCS 2015 सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही उत्तर है सी, ऋग्वेद। 27. SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा
2011 उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका सही उत्तर है सी प्रजापति। 28 एसएससी सीजीएल 2016 किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही उत्तर है डी ऋग्वेद। 29 बीपीएससी 2019 निम्नलिखित में से इसका सही उत्तर है वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 30 संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका सही उत्तर है बी सामवेद। 31 एसएससी सीएचएसएल 2016 निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है सी भागवत। 32 एसएससी सीएचएसएल 2016 ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका सही उत्तर है डी विदित। 33 यूपीपीसीएस 2014 ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका सही उत्तर है डी ऐत्रेय ब्राह्मण। 34 सीजीपीसीएस 2011 आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका सही उत्तर है बी जे तिलक। 35 आईएएस प्री 1997 संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है सी 16। 36 बीपीएससी 1994 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही उत्तर है डी 9वां मंडल। 37 बीपीएससी 2000 प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस तट लड़ा गया? इसका सही उत्तर है ए परुष्णी। 38 एसएससी 2014 गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका सही उत्तर है बी उत्तर वैदिक काल में। 39 उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर है सी मुंडक उपनिषद। 40 एसएससी सीजीएल 2015 ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही उत्तर है डी पशुपालन। 41 यूपी लोअर प्री 2015 800 बीसी से 600 बीसी का काल किस युग से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है बी सूत्र युग। 42 उत्तराखंड लोअर प्री 2011 चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी चिकित्सा। 43 एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका सही उत्तर है सी मनु। 44 रास आरटीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका सही उत्तर है बी उत्तर वैदिक काल में। 45 एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ए चावल। 46 रास आरटीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही उत्तर है बी ऋग्वेद। 47 आरआरबी गोरखपुर 2005 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी ऋग्वेद।
48. SSC CGL 2002 निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसका सही उत्तर है डी सांख्य। 49. SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ए ऋग्वेद। 50. BPSC प्री 2002 ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका सही उत्तर है बी गाय। 51. SSC CGL 1999 निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका सही उत्तर है सी मनुस्मृति। 52. UPPCS प्री 1999 वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका सही उत्तर है डी अफगानिस्तान में। 53. MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? इसका सही उत्तर है ए सिंधु। 54. MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994 आर्य शब्द इंगित करता है? इसका सही उत्तर है ए भाषा समूह को। 55. IAS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1990 वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? इसका सही उत्तर है सी कुल कुटुंब। 56. MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994 मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है? इसका सही उत्तर है डी समाज व्यवस्था से। अगला भाग 1. SSC CGL 2002 निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका सही उत्तर है बी अजातशत्रु। 2. UPPCS 2012 हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? इसका सही उत्तर है बी अजातशत्रु। 3. SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका सही उत्तर है सी घनानंद। 4. SSC CGL 2017 निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका सही उत्तर है डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। 5. SSC 2011 किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ए उदयन। 6. SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका सही उत्तर है बी छठी सदी ईस्वी पू 0। 7. SSC CGL 2016 निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका सही उत्तर है सी मगध। 8. BPSC 2013 निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका सही उत्तर है डी महापद्यनंद। 9. SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2014 किस मृदभांड पॉटरी को भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का प्रतीक माना गया? इसका सही उत्तर है ए उत्तरी काले पॉलिशीकृत बर्तन NBPW। 10. SSC CHSL 2016 पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर है बी भोजक ग्राम भोजक। 11.
SSC MTS 2019 निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका सही उत्तर है सी. हेरोडोट्स। 12. SSC टैक्स ASST परीक्षा 2009 नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है डी. महापद्यनंद। 13. RRBNTPC 2016 ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे एग्नमीज जेंडरमीज कहा गया? इसका सही उत्तर है डी. महापद्यनंद। 14. यूपीरो एरो 2014 प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है बी. ईरानियों द्वारा। 15. SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर है सी. घनानंद। 16. RRBNTPC 2016 भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? इसका सही उत्तर है डी. 600 ईस्वी में। 17. NDA 2014 मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका सही उत्तर है ए. अजातशत्रु। 18. SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का उपरांत क्षत्रपी बनाया? इसका सही उत्तर है बी. डेरियस दाराबाहुआई। 19. RRBNTPC 2016 विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है सी. लिच्छवी। 20. BPSC 2018 हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? इसका सही उत्तर है डी. सिकंदर एवं पोरस के मध्य। 21. SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ए. इसका सही उत्तर है प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 22. RRBNTPC 2016 मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर है बी. गिरिव्रज राजगृह। 23. SSC 2017 मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका सही उत्तर है सी. अवंती। 24. SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इसका सही उत्तर है ए. महापद्नंद। 25. SSC CGL 2016 निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका सही उत्तर है ए. अंगुत्तर निकाय। 26. UPPCS 2015 किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? इसका सही उत्तर है बी. बिंबिसार। 27. SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसका सही उत्तर है बी. कौशल। 28. SSC CGL 2016 निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इसका सही उत्तर है डी. कौशाम्बी। 29. BPSC 2019 ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का उपरांत
क्षत्रपी बनाया। इसका सही उत्तर है ए डेरियस दाराबाहुआई। 30 संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका सही उत्तर है बी अजातशत्रु। 31 एसएससी CHSL 2016 हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बी सी किन किन शासकों के बीच हुआ? इसका सही उत्तर है सी सिकंदर एवं पोरस के मध्य। 32 एसएससी CHSL 2016 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका सही उत्तर है डी बेबीलोन में। 33 UPPCS 2014 किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका सही उत्तर है ए उदयन द्वारा। 34 CGPCS 2011 सिकंदर के आक्रमण के समय इसका सही उत्तर है भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? इसका सही उत्तर है बी नंद। 35 IAS प्री 1997 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका सही उत्तर है सी अंगुत्तर निकाय। 36 BPSC 1994 निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6 सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका सही उत्तर है डी मगध। 37 BPSC 2000 अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका सही उत्तर है सी अंग में। 38 SSC 2014 पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? इसका सही उत्तर है बी डेरियस। 39 उत्तराखंड PCS प्री 2016 उज्जैन का प्राचीन नाम था। इसका सही उत्तर है सी अवंतिका। 40 SSC CGL 2015 महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? इसका सही उत्तर है डी श्रेष्ठिन। 41 यूपी लोअर प्री 2015 गृहपति का अर्थ? इसका सही उत्तर है ए धनी किसान। अगला भाग 1 किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है ए अशोक। SSC CGL 2002 2 बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका सही उत्तर है बी पाली। UPPCS 2012 3 गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर है सी वैशाली में। SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 4 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है डी मिक्खली गोसाल। SSC CGL 2017 5 भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका सही उत्तर है सी गुप्त। SSC 2011 6 प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है बी पाटलिपुत्र। SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 7 मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही उत्तर है सी पाटलिपुत्र। SSC CGL 2016 8 महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? इसका सही उत्तर है ए वैशाली। BPSC 2013 9
कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ए धम्मपद। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2014। 10. बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? इसका सही उत्तर है बी मैत्रेय। एसएससी CHSL 2016। 11. राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? इसका सही उत्तर है सी ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगीति हुई थी। एसएससी MTS 2019। 12. बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका सही उत्तर है सी वैशाली में। एसएससी टैक्स ASST परीक्षा 2009। 13. बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर है ए महाप्रजापति गौतमी। RRBNTPC 2016। 14. तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? इसका सही उत्तर है बी पाटलिपुत्र यूपी रो एरो 2014। 15. अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है सी पाटलिपुत्र। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014। 16. गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है डी 563 ईस्वी पू 0। RRBNTPC 2016। 17. जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? इसका सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। NDA 2014। 18. महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? इसका सही उत्तर है सी वैशाली। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013। 19. जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका सही उत्तर है सी 24। RRBNTPC 2016। 20. जातक किसका ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है डी बौद्ध BPSC 2018। 21. सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है ए गया। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। 22. निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका सही उत्तर है बी आत्मदमन। RRBNTPC 2016। 23. निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है सी राजगृह। एसएससी 2017। 24. भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है डी सांची। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008। 25. बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। एसएससी CGL 2016। 26. बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसका सही उत्तर है बी श्रावस्ती UPPCS 2015। 27. निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका सही उत्तर है सी बोधगया। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011। 28. गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका सही उत्तर है डी आलार कलाम। एसएससी CGL 2016। 29. निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका सही उत्तर है
सी 12 अंक, BPSC 2019। 30। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर है बी छांदोग्य उपनिषद। संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012। 31। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? इसका सही उत्तर है सी जातक, SSC CHSL 2016। 32। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है डी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, SSC CHSL 2016। 33। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका सही उत्तर है ए अशोक, UPPCS 2014। 34। सांची क्यों विख्यात है? इसका सही उत्तर है बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, CGPCS 2011। 35। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही उत्तर है सी जमाली, IAS, प्री 1997। 36। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है डी वल्लभी, BPSC 1994। 37। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? इसका सही उत्तर है ए सुधर्मन, BPSC 2000। 38। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है बी जैन धर्म, SSC 2014। 39। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है बी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, उत्तराखंड PCS, प्री 2016। 40। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका सही उत्तर है डी जांत्रिक, SSC CGL 2015। 41। महावीर की माता कौन थी? इसका सही उत्तर है ए त्रिशला, UP लोअर, प्री 2015। 42। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया, कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी गौतम बुद्ध, उत्तराखंड लोअर, प्री 2011। 43। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है सी चाणक्यों, सोलंकियों ने, MPPSC, प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010। 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? इसका सही उत्तर है डी मिलिंद, रैस, RTS, प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010। 45। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इसका सही उत्तर है ए हीनयान, MPPSC, प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008। 46। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है बी सुभदा, रैस, RTS, प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008। 47। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इसका सही उत्तर है सी नालंदा, RRB गोरखपुर 2005। 48। नागार्जुन कौन थे? इसका सही उत्तर है डी बौद्ध दार्शनिक, SSC CGL 2002। 49। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? इसका सही उत्तर है ए 24वें, SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002। 50। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है बी महाकश्यप, BPSC, प्री 2002।
51. किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसका सही उत्तर है सी. पाली. SSC CGL 1999. 52. महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है डी. पावापुरी, UPPCS, प्री 1999. 53. जियो और जीने दो, किसने कहा? MPPSC, प्री, ऑप्शनल हिस्ट्री 1994. इसका सही उत्तर है ए. महावीर स्वामी. 54. जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? MPPSC, प्री, ऑप्शनल हिस्ट्री 1994. इसका सही उत्तर है बी. गुजरात के चाणक्य. 55. जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? IAS, प्री, ऑप्शनल हिस्ट्री 1990. इसका सही उत्तर है सी. ऋषभदेव. 56. मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? MPPSC, प्री, ऑप्शनल हिस्ट्री 1994. इसका सही उत्तर है डी. बौद्ध धर्म. अगला भाग 1. चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? SSC CGL 2017. इसका सही उत्तर है ए. बिंदुसार. 2. प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया गया था? UPPCS 2012. इसका सही उत्तर है बी. चंद्रगुप्त मौर्य. 3. यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011. इसका सही उत्तर है बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. 4. सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? SSC CGL 2017. इसका सही उत्तर है डी. अशोक. 5. यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? SSC 2011. इसका सही उत्तर है बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. 6. बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014. इसका सही उत्तर है बी. तक्षशिला. 7. मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? SSC CGL 2016. इसका सही उत्तर है सी. पाटलिपुत्र. 8. किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? BPSC 2013. इसका सही उत्तर है डी. विशाखदत्त. 9. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय Tier 1 परीक्षा 2014. इसका सही उत्तर है ए. श्रवणबेलगोला. 10. चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? SSC CHSL 2016. इसका सही उत्तर है बी. चंद्रगुप्त मौर्य. 11. निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? SSC MTS 2019. इसका सही उत्तर है बी. बिंदुसार. 12. अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? SSC टैक्स ASST परीक्षा 2009. इसका सही उत्तर है डी. कलिंग युद्ध. 13. सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? RRBNTPC 2016. इसका सही उत्तर है ए. बिंदुसार. 14. चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? UP रो एरो 2014. इसका सही उत्तर है बी. 305 ईस्वी पू. 15. देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014. इसका सही उत्तर है सी. अशोक. 16.
चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? RRBNTPC 2016। इसका सही उत्तर है डी विष्णुगुप्त। 17। मेगास्थनीज कौन था? NDA 2014। इसका सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। 18। इंडिका किसने लिखी? SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013। इसका सही उत्तर है बी मेगास्थनीज। 19। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? RRBNTPC 2016। इसका सही उत्तर है सी बृहद्रथ। 20। मेगास्थनीज किसका दूत था? BPSC 2018। इसका सही उत्तर है डी सेल्यूकस का। 21। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। इसका सही उत्तर है ई उपगुप्त। 22। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? RRBNTPC 2016। इसका सही उत्तर है बी शुंग। 23। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? SSC 2017। इसका सही उत्तर है सी बिंदुसार। 24। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008। इसका सही उत्तर है डी तक्षशिला। 25। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? SSC CGL 2016। इसका सही उत्तर है ई अर्थशास्त्र। 26। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? UPPCS 2015। इसका सही उत्तर है बी बिंदुसार। 27। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011। इसका सही उत्तर है ए 261 BC। 28। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? SSC CGL 2016। इसका सही उत्तर है डी ब्राह्मी। 29। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? BPSC 2019। इसका सही उत्तर है ए प्रियदर्शी। 30। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012। इसका सही उत्तर है बी तक्षशिला। 31। बिंदुसार किसका पुत्र था? SSC CHSL 2016। इसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त। 32। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? SSC CHSL 2016। इसका सही उत्तर है बी दया। 33। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? UPPCS 2014। इसका सही उत्तर है ए जेम्स प्रिंसेप ने। 34। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? CGPCS 2011। इसका सही उत्तर है बी शाहबाजगढ़ी। 35। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? IAS प्री 1997। इसका सही उत्तर है सी मास्की। 36। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? BPSC 1994। इसका सही उत्तर है ए मास्की का लघु स्तंभ। 37। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है BPSC 2000।
इसका सही उत्तर है ए प्राकृत। 38 मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? एसएससी 2014। इसका सही उत्तर है ए प्रांतीय प्रशासक। 39 यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016। इसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। 40 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? एसएससी सीजीएल 2015। इसका सही उत्तर है ए आर्थिक जीवन। 41 किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? यूपी लोअर प्री 2015। इसका सही उत्तर है ए बिंदुसार। 42 निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? उत्तराखंड लोअर प्री 2011। इसका सही उत्तर है बी मौर्य। 43 बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010। इसका सही उत्तर है सी डाइमेकस। 44 मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? रैस आरटीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010। इसका सही उत्तर है डी 1। 45 अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008। इसका सही उत्तर है बी 3। 46 यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? रैस आरटीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008। इसका सही उत्तर है बी बिंदुसार। 47 निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आरआरबी गोरखपुर 2005। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। 48 वह शासक कौन था जिसने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? एसएससी सीजीएल 2002। इसका सही उत्तर है डी अशोक। 49 निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002। इसका सही उत्तर है ई मेगास्थनीज। 50 अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बीपीएससी प्री 2002। इसका सही उत्तर है बी पाटलिपुत्र। 51 नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? एसएससी सीजीएल 1999। इसका सही उत्तर है सी मौर्य। 52 आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? यूपीपीसीएस प्री 1999। इसका सही उत्तर है डी ब्राह्मी। 53 राजुक कौन थे? एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994। इसका सही उत्तर है ए मौर्य शासन में अधिकारी। 54 अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994। इसका सही उत्तर है बी घटनाओं की सूचना देते थे। 55 अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1990। इसका सही उत्तर है सी भाब्रू लेख। 56 अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला भाग